बात को कहने में तनिक भी कठिनाई नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बहुत कम सदस्यों की संख्या थी, 72 सदस्यों की संख्या थी, लेकिन आगे चल करके धीरे 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 3 से 4 अधिवेशन हुआ और उसके बाद तो पर्याप्त जनमानस जो है जुड़ने लगा और एक ऐसा जनमानस जुड़ा जो देश की आजादी को कराकर ही माना। तो ये सारी बातें, अब इस पर बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम विशेष रूप से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके देखते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कांग्रेस की जो भूमिका है अगर आप देखें तो इसको हम एक तो 1885 से लेकर के 1905 तक एक दौर देखते हैं, ठीक है। 1885 से 1905 तक, ठीक है, एक दौर देखते हैं। 1905 से लेकर के, ठीक है, 1905 से लेकर के आप 1919 कह लीजिए, ठीक है, और एक 1919 से लेकर के, ठीक है, 1947 तक। ये जो तीनों दौर है इसमें आप देखेंगे पहला जो दौर है ना, इसमें जो विचारधाराएं सक्रिय थी वो उदारवादी विचारधाराएं सक्रिय थी। कैसी विचारधाराएं? उदारवादी विचारधाराएं। 1905 से लेकर के 1919 की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस में 2 दल दिखाई देता है। एक तो नरम दल दिखाई देता है, नरम दल, और एक दूसरा दिखाई देता है गरम दल, ठीक है, गरम दल। इसमें भी आप देखेंगे तो ये जो नरम दल और गरम दल है तो इनिशियल स्टेज में नरम दल प्रभावशाली होता है और 1910 के आसपास देखेंगे तो गरम दल प्रभावशाली होता है। बाद में नरम दल और गरम दल का सामंजस्य मिला जुला स्वरूप जो है वह 1919 से 1947 तक चलता है, जिसमें जो है आप देखेंगे गांधी की भूमिका जबरदस्त होती है और यह युग जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस में सक्रियता यहां से बढ़ेगी। एक बार इसको लिस्ट को बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए और फिर इसके बाद जो है इस पर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बार बना लीजिए फिर मुझे बताइए कि सर बन गया, यानी कि डन वाला जो आप बात लिखते हैं, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 अधिवेशन आपको ध्यान में रखना होता है। कांग्रेस का 4 अधिवेशन जो है वह आपको ध्यान रखना होता है और उसका भी एक लिस्ट नीचे बना देते हैं, नोट कर लीजिए, और तब उसके बाद इस पे जो विचार हैं उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कांग्रेस में तथ्यात्मक चीजें हैं, इसको पढ़ लेने के बाद जो है फिर आप राष्ट्रीय आंदोलन में चलेंगे, ठीक है। पॉइंट आउट कर लीजिए। नोटेड? ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन, अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो यहां पर आप देखेंगे जिसमें से पहला अधिवेशन तो आप देख लिए बंबई में, ठीक है, पहला अधिवेशन बंबई में देख लिए, इसके बारे में अभी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और अब ये नहीं पूछा जाएगा कितने वकील, कितने पत्रकार, कितना सब कुछ। दूसरा अधिवेशन आप देख लीजिए, सेकंड अधिवेशन 1886 कलकत्ता में, कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास। अच्छा, कलकत्ता में जो हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी थे, प्रथम पारसी, ये पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। बनर्जी साहब
बंगाली ब्राह्मण। 1887 में कहां हुआ बाबू? मद्रास में हुआ। यहां अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब साहब, प्रथम मुस्लिम। चौथा इलाहाबाद 88 में। इलाहाबाद 88 में। अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 72। ठीक है, 86 में 434, 434, 87 में बढ़ के 607 और 88 में आप देखेंगे 1248 और इसके बाद तो फिर बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, तो एक पॉइंट आउट आप ये भी कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट आउट कीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रथम अधिवेशन, नोट और नोट में लिखिए प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। ठीक है, प्रथम अधिवेशन लिखिए डैश, प्रथम अधिवेशन लिखिए डैश, प्रथम अधिवेशन। डैश लिखिएगा। इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में आईसीएस परीक्षा की मांग, जो इंडियन सिविल सर्विस था, इस अधिवेशन में आईसीएस परीक्षा की मांग, आईसीएस परीक्षा की मांग भारत में आयोजित हो, भारत में आयोजित हो।